हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 सोशियोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस चैप्टर में बताया गया है कि धर्मनिरपेक्षता जो है ये क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों है और भारत में इसे कैसे अपनाया गया है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो धर्म और राज्य को अलग रखना, सभी धर्मों को सम्मान देना, किसी एक धर्म को विशेष महत्व न देना, इसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगला टॉपिक आता है धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है। तो यदि राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा दे और दूसरे धर्मों को दूसरे धर्मों के लोगों के साथ भेदभाव करे तो इससे भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, समानता बनाए रखने के लिए, धार्मिक संघर्ष रोकने के लिए धर्मनिरपेक्षता जो है काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश। तो भारत का संविधान सभी धर्मों को सम्मान मानता है और कोई सरकारी धर्म नहीं है, सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, फिर अगला आता है भारतीय संविधान और धर्म की स्वतंत्रता। तो संविधान नागरिकों को अधिकार देता है कि वे किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। ठीक है, पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर राज्य और धर्म का संबंध। तो भारत में राज्य सभी धर्मों के साथ समान दूरी बनाए रखता है। ठीक है, किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता, जरूरत पड़ने पर सामाजिक सुधार के लिए हस्तक्षेप भी कर सकता है, जैसे छुआछूत और भेदभाव को समाप्त करना। ठीक है, फिर अगला आता है टॉपिक धार्मिक प्रभुत्व। तो जब एक धर्म दूसरे धर्म पर हावी होने की कोशिश करे, इससे अन्याय और असमानता पैदा होती है। धर्मनिरपेक्षता इसका विरोध करता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है समानता और धर्मनिरपेक्षता। तो सभी धर्मों के लिए लोगों को समान अधिकार, किसी एक के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं। ठीक है, फिर अगला आता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं। तो सभी धर्मों का सम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता, समाज सुधार के लिए राज्य की भूमिका, तो ये सब जो है विशेषताएं हैं। उसके बाद फिर आता है अन्य देशों से अंतर। कुछ देश में राज्य और धर्म पूरी तरह से अलग होते हैं, लेकिन भारत में राज्य कभी कभी सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है अध्याय का संदेश, चैप्टर क्या बताना चाहता है आपको। तो धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। सभी धर्मों के लोगों को समान सम्मान मिलना चाहिए। संविधान सभी नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर से, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों को सम्मान देना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है। राज्य किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता। ठीक है, उसके बाद फिर आता है इस चैप्टर के महत्वपूर्ण शब्द, जिनको अगर आप इस चैप्टर से संबंधित करके यानी रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको चैप्टर को याद करने में आसानी होगी, जैसे धर्मनिरपेक्षता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।